हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट करवा चुका था। तो चलो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्टूडेंट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमें यहां पर पेयर दिए हुए हैं तीन, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 के तीन पार्ट है हमारे पास में, उसमें हमें पेयर दिए हुए हैं जैसे 26, 91। तो इसका हमें एलसीएम निकालना है और हमें एचसीएफ निकालना है, और साथ ही साथ वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। और जो ये हमारे पास में दो नंबर हैं, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन यानी कि उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये भी हमें यहां पर वेरीफाई करना है। तो देखो स्टूडेंट, यहां पे मैंने आपको जो पिछला वीडियो था उसमें एक रूल बताया था कि जो हमारा पहला नंबर होता है और जो हमारा दूसरा नंबर होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ये रूल मैं आपको बता चुका हूं और यही रूल हम यहां पर जो है लगाएंगे, यही रूल हम यहां पर जो है फॉलो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसे करते हैं हम पहले। ये है हमारा 26 एंड 91। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। जैसे 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं जरा। 26 का 2 से काटेंगे तो ये 13 बार में जाएगा, 13 से 1। तो देखो स्टूडेंट, जो हमारा 26 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 13 इंटू 1। इसी तरीके से हम 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले ये हमारा 7 से कटेगा, तो 7 1 जा 7, और यहां पर हमारे पास में 2 बचा तो 7 3 21। अब ये 13 से हमारा जो है कटेगा, तो ये आ गया 13 1 जा 13। अब हम यहां पे लिखते हैं 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 7 इंटू 13 इंटू 1। अब देखो स्टूडेंट, हमारा एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि दोनों में से जो भी कॉमन होगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो 2 यहां है, यहां पर नहीं है। 13 13 कॉमन है, इंटू 1 1 कॉमन है, तो 1 इज इक्वल टू 13। तो यहां पर जो ये दोनों नंबर हैं 26 एंड 91, इनका जो एचसीएफ है स्टूडेंट वो कितना आ गया, इनका एचसीएफ आ गया 13। अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट, एलसीएम कैसे निकलता है, जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिख लो, और बाकी जितने भी नंबर बचे हुए हैं उन्हें सबको लिख दो। देखो ये 13 और 13 तो जो है ये 13 और ये 13, इनको हमने एक बार लिख दिया। अब क्या क्या बचा है, 2 बचा है, 7 बचा है, 2 7, और यहां पर 1 को हम एक बार लिख देंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। जो स्टूडेंट दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखना होता है, और बाकी जितने भी नंबर बचे हुए हैं उनको मल्टीप्लीकेशन में यहां पे डाल देना है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा एलसीएम निकल जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 जा 26 इंटू 7 1 जा 7। अब मुझे 26 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर करके दिखा देता हूं। देखो स्टूडेंट, आपको 26 को 7 से, तो 7 6 42, 2 कैरी 4, तो 7 दूनी 14 और 4 18। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा 182। तो हमने पहला काम तो कर लिया, एलसीएम भी निकाल लिया और हमने इन दोनों पेयर का एचसीएफ भी निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें यहां पर चेक करना है कि एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है या नहीं है। चलो चेक करते हैं यहां पर। तो मैं यहां लिख देता हूं चेक, ठीक है, और चेक करते हैं n1 यानी कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ। ठीक है, तो नंबर 1 हमारे पास में कितना है, 26 मल्टीप्लाई 91 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम है इसका 182 मल्टीप्लाई, और एचसीएफ कितना है हमारे पास में 13। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर अब कुछ भी नहीं करना है, बस अब यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा। तो देखो स्टूडेंट, यहां पे मल्टीप्लाई, देखो मैं यहां पर मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 26 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं किससे, 91 से, तो हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 2 3, ये आ गया हमारा 2366 इज इक्वल टू। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको, 182 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं किससे, 13 से, तो ये भी स्टूडेंट आ गया हमारा 2366। और देखो ये दोनों बराबर आ गए हैं, तो यहां पर हो गया हेंस वेरीफाइड।
ये हमारा हेंस वेरीफाइड। और ये दोनों बराबर आने चाहिए, अगर बराबर आ गए तो आपका ये पूरा सही है, अदरवाइज अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो फिर तुम्हारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट हमारा 510 एंड 92। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में किया, पार्ट 1 में इसका हमने जो फर्स्ट किया है उसमें जो किया है वही करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले 510 का। ठीक है स्टूडेंट, 2 से काटते हैं तो कितना आएगा हमारा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचा तो 2 पंजे 10, और यहाँ पे 1 बचा 2 पंजे 10। फिर इसको हम 2 से, अब ये नहीं जाएगा। ठीक है, क्या ये 3 से जा रहा है, हाँ ये 3 से जा रहा है हमारा, तो हमारा आ गया ये 3 से, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। ठीक है, क्या ये अभी भी 3 से जा रहा है, देखते हैं जरा, 3 से नहीं जा रहा, अब ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 सत्ते 35, अब ये 17 से पूरा कटेगा, 17 एकम 17। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखो 92 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 चौक 8 और यहाँ पर बचा हमारे पास में 1, 2 छिंग 12, फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 23 से कटेगा ये पूरा पूरा 1। अब देखो स्टूडेंट, हमें यहाँ पर 510 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो मिल चुका है, 2 × 3 × 5 × 7 × 1। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है ये। इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आप बहुत पहले से, बहुत छोटी क्लासेस से करते हुए आ रहे हो, आपने एलसीएम और एचसीएफ भी बहुत छोटी क्लासेस से निकाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 92 का हम करते हैं जरा, 2 × 2 × 23 × 1। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन ये 2 है, ये देखो ये वाला हमारा कॉमन है, तो यहाँ पे 2 × 2, अब यहाँ पर 3 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर नहीं है, 17 यहाँ पर नहीं है, तो × 1, तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर एचसीएफ आ गया हमारा 2। अब मैं निकालता हूँ इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, जो रिपीट है उसे एक बार लिख दो। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिख दो, यहाँ पर भी कॉमन 1 है, इसे भी एक बार लिख दो, और बाकी का जितना भी बचा हुआ है उसको सबको लिख दो। 3 × 5 × 17 और क्या बच गया, × 2, ये बच गया हमारा 23। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, देखो पहले इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसको इससे, जो आएगा इससे, और जो आएगा इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे। इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। अब 30 को मैं 70 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 30 × 17। ठीक है, तो यह आ गया 510। अब मैं इसको करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, × 2, तो ये आ गया 1020। अब मैं इसको करता हूं 23 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा 23460। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ भी निकल गया, ये हमारा एलसीएम भी निकल गया। एक काम तो हमारा हो गया, अब हमें यहां पर करना है इसको चेक। ठीक है, चेक का फॉर्मूला लिखो, N1 × N2 = LCM × HCF। ठीक है, तो N1 यानी कि हमारा जो पहला नंबर है वो क्या है, 510 × 92 = एलसीएम कितना है हमारे पास में, 23460 × एचसीएफ कितना है हमारे पास में, 2। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जरा। 510 को मैं गुणा करता हूं किससे, 92 से, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा 46920 = अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसको, 23460 को गुणा करता हूं मैं किससे, 2 से, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा 46920। देखो दोनों बराबर आ गए, तो हम यहां पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। तो अब देखो स्टूडेंट, मैं आपको इसका पार्ट 3 करके दिखाता हूं। तो पार्ट 3 क्या है हमारा, 336 एंड 54। तो सबसे पहला काम तो हमारा इनका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मैं 336 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, इसे 2 से काटता हूं पहले, 2 एकम 2। ठीक है, और यहां पर हमारे पास में 1 चला गया, 2 छिंग 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटता हूं, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटता हूं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटता हूं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से, 3 सत्ते 21, अब 7 से 1। ठीक है, 7 एकम 7। अब मैं क्या करूंगा, 54 से काटूंगा, देखो इसे, सॉरी 54 को अब 2 से काटूंगा, यहाँ पे 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं अब मैं, तो 2 दूनी 4, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचा, 2 सत्ते 14, ठीक है, फिर 3 से 3 × 27, फिर 3 से 3 × 9, फिर 3 से 3 × 3। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर जो है ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिखता हूँ। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 1 2 3 4 बार 2 है, ठीक है,
मल्टीप्लाई 2 4 बार लिख दिया, फिर 3 इंटू 7 इंटू 1। अब मैं 54 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखता हूं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, और अब निकाल देता हूं मैं इसका एचसीएफ। देखो स्टूडेंट एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, मल्टीप्लाई 2 अब नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं, 3 कॉमन है, फिर उसके बाद में 1 कॉमन है, ठीक है, तो ये आ गया 3 2 जा 6, एचसीएफ आ गया। अब मैं निकालता हूं इसका एलसीएम। अब देखो स्टूडेंट एलसीएम क्या होगा जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 1 कॉमन है, और बाकी का जो बचा हुआ है वो लिख दो। देखो 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन, ये हमारे पास में 3 कॉमन है, और ये हमारे पास में 1 कॉमन है। अब हमारा देखो क्या क्या इसके अंदर जो है बच गया वो लिख दो। यहां पर हमारे पास में 3 बार 2 बच गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऊपर 7 भी बचा है। अब नीचे क्या बचा, 3 बच गया, और नीचे 3 बच गया। देखो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में कॉमन है उसे एक बार लिखो, और जो कॉमन नहीं है उन सबको लिख दो, ठीक है, तो उससे हमारा निकल जाएगा एलसीएम। अब मैं क्या करता हूं, इन सबको मल्टीप्लाई करता हूं। देखो स्टूडेंट मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, और 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। अब 48 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, 48 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया 336। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको 3 3 जा 9 से कर देता हूं डायरेक्ट, ठीक है, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा 3024। तो देखो स्टूडेंट हमारा एक काम तो हो गया, एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। अब मेरे को यहाँ पे इसको करना है चेक, ठीक है, तो चेक करने के लिए नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, तो नंबर 1 कितना है 336, ये रहा, मल्टीप्लाई 54 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है, एलसीएम है 3024, एचसीएफ कितना है मेरे पास में, एचसीएफ है 6। अब मेरे को इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, 336 मल्टीप्लाई 54, तो ये आ गया स्टूडेंट 18,144। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी देखते हैं जरा, यही आ रहा है क्या, 3024 मल्टीप्लाई 6, और ये आ गया स्टूडेंट हमारा 18,144। तो देखो स्टूडेंट हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। तो देखो स्टूडेंट यहां पर जो है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के भी तीनों पार्ट करवा दिए हैं, और इससे पहले वाली वीडियो भी आप जरूर देख लेना, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने सारे पार्ट करवाए हुए हैं। तो स्टूडेंट देखो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जो है ना एनसीईआरटी आपको पूरी सॉल्व करवाने वाला हूं। मैं आपको पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन उसका सॉल्व कराऊंगा, अच्छे से समझा के करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू।